हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आपके लिए लाए हैं 67 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो चलिए यहाँ पर से देखिए, इससे पहले हम एक पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और इससे पहले दो वीडियो आपको डाला हुआ है 68 और 69 का, 5-5 पार्ट में करके डाला हुआ है, 6-6 पार्ट में। आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे जा करके देख लीजिए, क्योंकि यह हाल फिलहाल का एग्जाम का पूछा हुआ है। 2-3 साल पहले आपको करके जाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो पूछने की टेंडेंसी रही है बीपीएससी आयोग की तरफ से। तो चलिए आज देर ना करते हुए फिर 25 से लेकर 50 नंबर तक करवाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए एवरीडे आपको 25 नंबर का बीपीएससी के लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देखें। समय मिले तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए देख लीजिए, 25 नंबर तक करवाए थे कल, फिर देख लीजिए 25 का। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है देखिए जम्मू कश्मीर में ये केसर के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें केसर की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है वह जम्मू कश्मीर में होती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन स्पेन करता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? देखिए थोरियम उत्पादन में बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है केरला में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 26 का डी। 27 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। 27 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए अखबारी कागज जो है नेपानगर है, नेपानगर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 27 का बी। 28 नंबर में देखिए, 28 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो सबसे पहला बार खोदा गया था वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का ए। 29 नंबर में देखिए, 29 नंबर में क्या पूछा गया है। 29 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या, भील की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, मतलब बिहार का क्षेत्रफल पूछ दिया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का पूरा क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 31 नंबर में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का कुछ जानते हैं आप लोग, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसी प्रकार से एक सोन नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण से आकर मिलने वाली बिहार की गंगा में कौन सी नदी है? तो दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी जो है आपका सोन नदी है। बाकी ये जो है घाघरा नदी, कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, ये सब जितनी भी नदियां हैं उत्तर की ओर से आकर के गंगा में मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर में देख लेते हैं। 32 नंबर में क्या पूछा गया है। 32 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपका। तो ये जो है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात एक कैमूर जिला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर में क्या पूछा गया। 33 नंबर में आपसे पूछा गया है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाला गोखुर झील बिहार में कौन सी है? देखिए एशिया के लिए पूछ दिया है, सबसे बड़ी पूछ दिया है, और यहाँ आपका दिया है कनवार झील, अनुपम झील और कुशेश्वर झील और घोघा झील। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कनवार झील। कनवार झील आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन कनवार के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो इसका जो है आपका कनवार का दूसरा नाम जो है कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। तो इसी का नाम है, बेगूसराय में जो है कांवर झील का ही कनवार झील कहा जाता है। तो ये बहुत पूछा जाता है। उसी प्रकार कुशेश्वर झील की बात करें तो ये दरभंगा में है। घोघा झील की बात करें तो कटिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 33 के बाद 34 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 34 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? इसको तो आप नोट कर लीजिए कि हर बार पूछ रहा है। 66 में भी पूछा, 67 में भी पूछा, 68 में भी पूछा, 69 में भी पूछ दिया है। लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है।
और ये लेटेस्ट है क्योंकि बिहार में सोने का जो भंडार मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी में। तो ये जो है सोने का भंडार याद रखिएगा जमुई में है इसका। साथ में इसमें मुंगेर ऑप्शन भी देता है, लेकिन कंफ्यूज लड़के हो जाते हैं इसमें और इसमें, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ई जमुई, सोने का सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में खोजा गया है, जमुई है। चलिए 34 नंबर के बाद 35 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सभी जानते हैं भागलपुर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 35 के बाद आपका 36 नंबर में लेके चलेंगे। देखिए इसमें जनगणना से आधारित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। महिला साक्षरता दर के बारे में बात किया है तो 51.5% है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51.5 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 37 नंबर में देख लीजिए। 37 नंबर में क्या पूछा गया है, चलिए देखिए 37 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। देखिए सौर मंडल का आकाशीय पिंड कह रहा है तो ये सभी जो है आकाशीय में है, लेकिन प्रधान यहाँ जोड़ा हुआ है तो प्रधान, सभी का प्रधान जो है सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे जैसे ही आता है नीफे, तो एन से आपका निकेल हो गया और एफ से आपका हो गया फेरस। फेरस माने आयरन जिसको कहते हैं। तो निकेल और फेरस का जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। आंतरिक परत की बात करें तो नीफे, तो निकेल और फेरम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में। 39 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक उत्पादन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। भौगोलिक अपर्दन चक्र के बारे में पूछा गया है तो यह है WM डेविस के द्वारा किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 39 का है। जो भी आंसर आपको मिलाया जा रहा है ये आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था आंसर शीट, उसी के माध्यम से आपको मिलाकर बताया जा रहा है। तो आप इसमें कन्फर्म हो ले कि जो भी आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है और आयोग के आंसर शीट से मिलाकर आपको बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर के बाद 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में क्या पूछा गया है, 40 नंबर में पूछा गया है गरजने वाली चलीसा, कुदरा पचासा, चीखने वाली साठा। ऐसा आप लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं। 40 डिग्री पर रहता है तो चलीसा, प्रचंड पचासा, सीखता साठा, ऐसा पढ़े हैं। और ये पूछ दिया है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। ये हवा है तो ये जो हवा चलती है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और सीखता साठा, यानी 40 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो उसको कहते हैं गरजता चलीसा। 50 डिग्री अक्षांश के पास अगर दक्षिणी गोलार्ध में हवा चल रहा है तो उसको प्रचंड पचासा कहा जाता है। और 60 डिग्री अक्षांश पर अगर चल रहा है तो उसको चीखता साठा कहा जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हवा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर में, चलिए 41 नंबर में क्या बता रहा है। 41 नंबर में आपसे पूछा गया है, हमारे साथ बने रहिएगा। 41 नंबर में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में समानताया कितने सत्र होते हैं। तो लोकसभा में जो समानताया सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर में आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। 43 नंबर में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, अभी फिलहाल इसमें देख रहे हैं कि 1-2 साल से चर्चा में है कि पूरे देश में एक राज्य एक चुनाव होगा। यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे, हो सके कि 17वीं BPSC में भी पूछ दे। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो है कमेटी गठित किया गया था 2022 में और कानून मंत्री जो था अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा बोला गया था कि इसमें जो 5 अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। तो कौन कौन अनुच्छेद है, तो 83 में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में 85 अनुच्छेद में भी, अनुच्छेद 85 को भी संशोधन करना होगा। फिर 172 को भी करना होगा। फिर उसके बाद 174 को भी करना होगा, 174 में करना होगा। साथ साथ 356 में भी संशोधन करना होगा।
तो देखिए 1 2 3 4 5 5 अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, तभी यह एक राज्य एक चुनाव लागू किया जा सकता है। तो इसमें खाली ए नहीं होगा 246, सी वाला नहीं होगा, बाकी सभी आंसर आपका सही है। 172 में संशोधन होगा, 356 में, फिर 83 में, 85 में और फिर 174 में। 5 अनुच्छेदों में संशोधन होने पर ही यह लागू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई चला गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 43 का ई। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 44 नंबर में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो देखिए मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में नहीं है, मेघालय में भी नहीं है और नागालैंड में भी नहीं है, जबकि केरल में पंचायती राज है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए बी और डी आंसर सही है इसका। तो एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 44 का ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर में। 45 नंबर में कहा है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। देखिए सीटों का जो निर्धारण किया जाता है लोकसभा में वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है प्रत्येक राज्य में। इस परिसीमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग को रोक दिया गया 2026 के बाद ही लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 45 का बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए यहाँ 46 नंबर में क्या पूछा गया है। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ए में कह रहा है कि मानव अधिकारों का संरक्षक है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है मानव अधिकारों का संरक्षक होता है। बी में कह रहा है आपका कि संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का अंतिम विवेचक होता है। कहता है ये सिविल न्यायालय है, ये बिल्कुल गलत है, सिविल न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संघीय न्यायालय है, हाँ बिल्कुल संघीय न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ए बी और डी आंसर सही है। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए 47 नंबर में देख लीजिए। 47 नंबर में क्या पूछा गया? 47 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो देखिए 5 वर्षों में गठित किया जाता है, उसका वित्त आयोग को गठन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 280 अनुच्छेद के तहत। ये भी याद रखेंगे 280 के तहत है जो वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 के भी 48 नंबर में चलेंगे आपको। 48 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य है मानव पूंजी का निर्माण करना, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण करना, ये भी सही है। समरस जीवन, ये भी सही है। और आर्थिक विकास, इसका सभी ऑप्शन आपका सही है। 48 का ई हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में। देखिए 49 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो देखिए उस समय 2022 के लिए पूछा गया था, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के होता है चुनाव इसमें। तो इसमें दोनों मिलाकर जो 788 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का ए हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो है जब तक चाहे जब तक वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकता है। इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार चुनाव लड़ेगा। तो इसमें है कितनी बार भी लड़ सकता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हाँ अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में अभी तक देखा जाए तो अमेरिका में जो 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन वहाँ भी कुछ नियम बदलाव किए गए हैं ताकि फिर से, जैसे और भी राष्ट्रपति जो 2-3 हुए थे वहाँ 3 बार बन चुके हैं, लेकिन वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। 2 बार बनने के बाद जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। लेकिन भारत में वैसी बात नहीं है, जब तक आपकी एज है आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर तक है जो ये दूसरा पार्ट आपका है 67 बीपीएससी का, तो आपका प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में आपको 50 से लेकर कल 75 तक हम बोले थे आपको कि अगर आप क्वेश्चनों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करें। फिलहाल हम फिर आपके सामने कल उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं 69, 68 तो जाकर के देख लीजिए, वो भी बेनिफिट होगा आपको। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
और निवेदन यही है कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते हैं। तो चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।